हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ सिंपल इक्वेशंस। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्वेशंस। तो आपको एक बात पता होगी कि इक्वेशन शुरू करने से पहले आप इससे पीछे वाले अगर उस पर जाएँ तो पिछली क्लास में आपके पास चैप्टर था एलजेब्रा, और एलजेब्रा में एक और चीज़ थी दैट इज़ कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात करें तो हमारे पास उसमें 3 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ वेरिएबल, द सेकेंड थिंग इज़ कांस्टेंट, एंड द थर्ड वन इज़ ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, चेंज करती रहती है। वेरिएबल दैट इज़ A to Z। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम लोग मैथ्स में जब यूज़ करते हैं तो उन्हें हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। एंड द कांस्टेंट कुड बी अ 1, 2, 3, 4, यानी जिनकी वैल्यू है हमारे पास फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। एंड द ऑपरेशंस आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। Algebraic expression could be x plus 3 greater than 4, 5 plus 7x minus 4। ये सारे आपके पास एक algebraic expressions हो सकते हैं। बट algebraic expression जो है वो equation कब कहलाता है? द algebraic expression is said to be an equation जिसमें आपके पास एक साइन आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी, इक्वल, और जिसमें हमारे पास 2 साइड्स बन के क्रिएट होती हैं। फर्स्ट इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर साइड इज़ कॉल्ड राइट हैंड साइड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? क्योंकि यहाँ से अगर ये चैप्टर आपके पास शुरू हुआ है तो ये चैप्टर अब आपके पास 8th में, 9th में, इवनली 10th में भी आपको ये इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर्स आते रहेंगे। डिग्री वाइज आपके पास इक्वेशन